Good morning, friends, all my subscribers, brothers and sisters, and all my viewers. Thank you very much. Almost you have completed my 42,000 around viewers. So thank you very much all to motivate and contribute me. Okay. So in the course of tense today, you are going to learn present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये टेम्पररी पीरियड है, ये शॉर्टर पीरियड है कि अभी अभी काम चल रहा है ना। तो जब ये पूरा ही नहीं हुआ तो इम्परफेक्ट है, जब परफेक्ट नहीं है तो इम्परफेक्ट है। कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूअस है। अब काम आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है लेकिन रनिंग कंडीशन में है तो ये प्रोग्रेसिव है। इसमें मेन है कि ऑक्सिलरीज को समझना है कि इसमें 3 ऑक्सिलरीज है, एम इज आर। तो एम इज आर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग ऑक्सिलरीज का यूज होता है। तो आई अगर है तो उसमें एम का यूज है, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो इसको हम लोग एंट कह सकते हैं। और ये भी एक तरह से भगवान है और आरंट भी कह सकते हैं क्योंकि आर भी भगवान है। तो आई जो है नेचुरली एम को अपने साथ यूज करेगा, लेकिन नेगेटिव में आरंट या क्वेश्चन पूछने में भी आप आर से इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स ओके, चलेगा ये। क्योंकि ग्रामर के टेक्निकली जो है दोनों ही वर्ब वन है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स ओके, नॉट रॉन्ग। वी के साथ में आर यूज है और इसका नेगेटिव है आरंट। यू आर, जू आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में बात किया जाए, चाहे आदमी हो, जानवर हो, भगवान हो, किसी के बारे एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इज उसका ऑक्सिलरी है, उसका नेगेटिव है इजंट, है ना। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, सीता इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, इंडिया इज, है ना। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। माई फादर इज, माई मदर इज, माई ब्रदर इज, लाइक दैट। लेकिन अगर बहुवचन हो जाए तो दे आर, बोथ आर, नेगेटिव में आरंट, द पीपल आर, दिस बॉयज आर, दोज गर्ल्स आर। ये एजेंडा जिसके बारे में बात किया जाए वो एक से ज्यादा है। तो हर प्लूरल जगह पर जो है ना आप आर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई तो अपने आप में डमी प्लूरल भी माना जाता है ना लैंग्वेज में, कि आई यू बन सकता है, यू आई बन सकता है, तभी लैंग्वेज होगा। लेकिन अगर हम ही के बारे में बात कर रहे हैं तो वही प्योरली रह जाता है, इसलिए इसमें प्योर सिंगुलर का यूज है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल है लॉजिकली, ग्रामेटिकली। इसमें है कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि एम यूज होगा कि आर की इज। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब 1 प्लस आईएनजी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब हम लोग इसको कहेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। ये कंटिन्यूअस वर्ब इसको कहेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका ग्रामेटिकल नेम है। फिर आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, या अपने ऊपर लीजिएगा तो मैं पढ़ा रहा हूं तो हूं का भी हिंदी हो सकता है। वह पढ़ा रही है, अगर इसी को कोई फीमेल कहती है तो मैं पढ़ा रही हूं, वे पढ़ा रहे हैं, इस तरह से इसका हिंदी भाषा में। तो जितने संसार के वर्ब 4 है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए या कंटिन्यूअस कह लीजिए, लेकिन टेंस के हिसाब से इसका कंटिन्यूअस वर्ब कहना ही सही होगा, क्योंकि पार्टिसिपल अपने आप में ना एडजेक्टिव है ना, और पार्टिसिपल बोलने से ही एडजेक्टिव है, इसीलिए पार्टिसिपल कहने से हम लोग बचते हैं। कंटिन्यूअस वर्ब इसको कहते हैं। टेंस के अनुसार इसका 2 नाम है। पार्टिसिपल मतलब ये क्या होगा ना कि आपका माने कि क्या बोलेंगे, जैसे आई हैव कम टू टीच, तो टू टीच, 2 + 1 इन्फिनेटिव है ना। और रनिंग ट्रेन, तो ट्रेन कैसा है तो रनिंग, तो रनिंग ट्रेन जो है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि दौड़ती गाड़ी, है ना। तो वर्ब 3 जहां भी पार्टिसिपल, जैसे वर्ब 3 भी, जैसे फेडेड फ्लावर, ब्रोकन ग्लास, तो ये सब जो है ना पार्टिसिपल है। वर्ब 3 जो है पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब पार्टिसिपल नाम पड़ेगा तो वो एडजेक्टिव है। एनीवे, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आप एम आई टीचिंग इंग्लिश से क्वेश्चन बनाते हैं तो भी सही है, आर आई टीचिंग इंग्लिश कहते हैं तो भी सही है, और क्वेश्चन टेक्स्ट में तो 100% यही होगा। आई एंट टीचिंग इंग्लिश, एंट को ही एंट, और आई आर एंट टीचिंग इंग्लिश भी आप कह सकते हैं। एंट आई टीचिंग इंग्लिश,
या aren't I teaching English? ओके, दोनों करेक्ट है। Am I teaching English? Why am I teaching English? मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ? Why ain't I teaching English या why aren't I teaching English? मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? लेकिन वहीं अगर सी में आ जाता है तो ये जो 6 सेंटेंस क्लासिफिकेशन है ये लैंग्वेज बनाने के लिए, ये 6 दिख रहा है, लेकिन इसमें ना पूरे ब्रह्मांड का सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव बना सकते हैं और हर सेंटेंस 1 into 6 बन सकता है। और इसी में छुपा हुआ है 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब। जैसे क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट 1 सेंस और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जरूरत के अनुसार 9 बार चेंज हो सकता है, तो वो 9 कंडीशनल क्वेश्चन बना देगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के कारण। तो वाई, वेयर, व्हेन, विच, इस तरह का यदि आप इस्तेमाल करते हैं वह फैमिली को, तो आप 9 कंडीशन का यहाँ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 9 और 1 10 तरह का सवाल किसी भी एक स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है। तो हर बॉडी में क्वेश्चन का 4 बॉडी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट का पॉजिटिव बॉडी है, क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट का नेगेटिव बॉडी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का पॉजिटिव बॉडी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यहाँ नेगेटिव बॉडी है। तो यह 4 बॉडी आपको हर 6 स्ट्रक्चर में मिलेगा, जिसमें 10 तरह का सवाल छुपा होता है और ब्रह्मांड 99% इससे बाहर नहीं जाएगा। और भी तरीका है स्टाइल की वजह से, अदरवाइज इनडायरेक्टली तो कहा जाए तो 100% यही तरीका है और लैंग्वेज बोलना बहुत आसान हो जाता है। एनीवे, शी इज कॉक्सिंग द लैड, वह बालक को फुसला रही है। अब यहाँ इज ऑक्सिलरी है तो सारा सेंटेंस को जो है ना क्लासिफाई इज को ही करना है। इज शी कॉक्सिंग द लैड, क्या वह बालक को फुसला रही है? शी इजंट कॉक्सिंग द लैड, वह बालक को नहीं फुसला रही है। इजंट शी कॉक्सिंग द लैड, क्या वह बालक को नहीं फुसला रही है? व्हाई इज शी कॉक्सिंग द लैड, वह बालक को क्यों फुसला रही है? व्हाई इजंट शी कॉक्सिंग द लैड, वह बालक को क्यों नहीं फुसला रही है? तो ये जो बात है, अब यहीं पर यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो या आप इंग्लिश सीख रहे हो या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? यू आरंट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। आरंट यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? व्हाई आरंट यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो इस तरह से आप हर सेंटेंस को, जो भी आप सेंटेंस उठाएंगे, अगर आप 1000 वर्ब ING भी उठाते हैं या 5000 वर्ब ING भी उठाते हैं तो यहाँ 5000 सेंटेंस बनेगा, यहाँ आते आते वो 30,000 हो जाएगा। इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करते चले जाइए, मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। एनीवे, तो मैं यहाँ एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि केवल वर्ब 4 या वर्ब ING का ही इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूअस वर्ब इसको हम लोग टेंस में नाम देते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका ग्रामेटिकल नाम है वर्ब इज यूज्ड, केवल यही यूज होगा। वर्ब 1 का यूज नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा और 5 का नहीं होगा, केवल वर्ब 4 का इस्तेमाल। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर वर्ब 1 2 3 4 5 बांटा कि आपका कंफ्यूजन नहीं हो। एम और आर लेकर के लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो जितने भी ऑक्सिलरीज का जन्म है तो उसको इस तरह से, या मेन वर्ब, ये अपने आप में सब वर्ब 1 है, बी, हैव और डू सब वर्ब 1 है आपस में। तो वही मैंने यहाँ पर कहा, बी का ही एक रूप है आर का ही पास्ट वर्ब है वर, परफेक्ट वर्ब है बीन, अ कंटिन्यूअस वर्ब है बीइंग और सिंगुलर वर्ब है इज। एम अपने आप में वर्ब 1 है, इसी का पास्ट होगा वॉज। वर्ब 3 या पास्ट परफेक्ट बोलिए, परफेक्ट वर्ब बोलिए इसको, बिन, बिंग है ना, कंटिन्यूअस वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, बिंग और फिर से वर्ब 5 में इज। लेकिन हैव जो रूट वर्ड है वर्ब 1 का, वो क्या है? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज फिर से वर्ब 5 हो गया। और यहाँ पर आइए डू वर्ब 1 है तो डू वर्ब 1 के ग्रुप में है प्लूरल वर्ब, डिड इसका पास्ट है या पास्ट वर्ब, और परफेक्ट वर्ब हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया आपका डन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका हो गया डूइंग कंटिन्यूअस वर्ब में, और फिर से इसका सिंगुलर वर्ब हो गया वर्ब 5 डज, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो इस तरह से वर्ब का क्लासिफिकेशन है और ग्रामर इस तरह से सेट होता है, तो कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। आप फाइट कर सकते हैं कि नो, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल द स्टेटमेंट इज लाइक दैट, लेकिन मान्यता प्राप्त आई के साथ एम का है तो एम को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछने में या नेगेटिव बोलने में लोग आरंट बोल देते हैं, लेकिन एंड सही है। अगर आप एम नॉट बोलते हैं तो वो भी राइट है नेगेटिव में, एम नॉट। ओके, दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
आप लोग को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और देखते रहिए, मोटिवेट करते रहिए और हम लोग को चांस दीजिए कि समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा करते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।